जब बिहार में 1990 का जो चुनाव होता, कोई नहीं रोकता, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते और वो जीवित रहते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, ये क्षमता उनकी थी। लेकिन अब कीजिएगा क्या, कोई तो जानता नहीं है नियति का खेल, कब कौन है, कब कब कौन जाएगा, इसके बारे में तो कोई नहीं जान सकता है। लेकिन इतने कम उम्र में 64 साल की उम्र में चले गए, कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन जब तक जिए समाज में कटुता की बात उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने अपनी बात हमेशा मजबूती से रखी, हमेशा अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन किसी के खिलाफ घृणा का वातावरण उन्होंने नहीं पैदा किया। और आजकल देख लीजिए, लोग अपने वोट के चक्कर में समाज में घृणा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो इससे बचना है। हमने प्रारंभ से बताया कि अगर जातियों में आप बटे रहिएगा और अलग अलग जात की मीटिंग करते रहिएगा तो इसका फायदा कोई और उठाएगा, आपको इसका फायदा उस ढंग से नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि पूरे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को एक समुदाय के रूप में संगठित होना, और ये वातावरण बना है। अभी कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं हैं, जात आधारित मीटिंग कर ही लेंगे, लेकिन अधिकांश लोगों की जो हम भावना देखते हैं पूरे बिहार में घूमते रहते हैं, जो अति पिछड़े वर्ग में जो एक जागृति आई है और उनके मन में जो एकता का भाव जगा है, वो सचमुच प्रशंसनीय है और वही इस बिहार को और आगे बढ़ाएगा, इसका मुझको पूरा भरोसा है। हम लोगों ने तो समाज के किस तबके के लिए काम नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला राज्य बिहार है, पहला राज्य जहां 50% का आरक्षण है। और 3 चुनाव हो गया, पंचायती राज संस्थाओं का भी और नगर निकायों का भी। दूसरे राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे राज्य में 50% की ओर लोग जा रहे हैं, और इस तरह से बिहार में तो कोई आरक्षण था नहीं। आजकल कौन लोग कितनी बात करते रहते हैं और सब पुरानी बात को भूल जाते हैं लोग, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या आरक्षण था 2005 के पहले पंचायती राज संस्थाओं में? हमने तो महिलाओं की बात कही है, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं था, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण नहीं था, किसी को आरक्षण नहीं था, महिला को आरक्षण नहीं था। लेकिन जब हमने काम संभाला तो सबसे पहला काम किया पंचायती राज संस्थाओं का। 24 नवंबर को हमने काम संभाला और उसके 2-2.5 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी पंचायती राज संस्थाओं की। फरवरी महीने से ऑर्डिनेंस लाकर अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, लागू कर। न जाने कितने लोगों ने हम लोगों के और उसको कानून का रूप प्रदान कर दिया। तुरंत संसद का सत्र, विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हुआ फरवरी में। कितने लोगों ने कहां नहीं चुनौती दी, लेकिन हम लोगों को सफलता मिली। आज 3 चुनाव हो चुका है। तो देखिए, हमारा काम सिर्फ यूं ही कहना नहीं होता, लोग बयान देते रहते हैं, बयानबाजी से ही समझते हैं कि मेरा सब काम हो गया, और हम लोग यकीन करते हैं काम करने में। अगर कोई काम किया तो उसको अंतिम परिणति तक पहुंचा दें। तो ये प्रारंभ से हम लोगों ने काम किया।